हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग है 9 तारीख का और हम लोग आए थे और काफ़ी ज़्यादा ना एसिडिटी हो रही थी। बहुत टाइम से हम लोग को डाउट हो रहा था कि कहीं पानी में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्रेगनेंसी के कारण हो रही है, बट राजा को भी हो रही थी। तो हम लोगों ने इनको बुलाया था, जो फ़िल्टर जो है वो चेक कर रहे थे, और थोड़ा बहुत TDS जो था वो कम आया था। TDS हम लोगों ने इंक्रीज़ कराया था। उसके जब तक वो काम कर रहे थे तब तक मैं मटर छीन ले आके, और डुग्गू मुझे हेल्प कर रहा है। और डुग्गू ही घर में एक ऐसा है जो मुझे बहुत हेल्प करता है। राजा भी हैं, बट डुग्गू की एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे कपड़े उठाने में, कपड़े तहाने में, फैलाता भी है साथ साथ में, बट काफ़ी हेल्प करता है। तो मटर छील रहा था, दाने वो डाल रहा था बर्तन के अंदर, और बाकी का जो छिलके थे वो अलग रख रहा था। उसके बाद क्योंकि हम लोग मटर छील रहे थे तो घर में ना 2-3 बार झाड़ू करनी पड़ती है, तो मेरे को लगा कि एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि वो फैल गया था। ये देखिए, थोड़ा बहुत फेंक के भी आ गया था वो। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट काम तो नहीं कर पाएगा ना वो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने आई थी। यहाँ पे मैं मटर के चावल बना रही थी, और डुग्गू जो है इसे दही से बहुत अच्छे से खाता है, तो उसके लिए लंच की प्रिपरेशन करने आई थी मैं, क्योंकि हम लोग को डॉक्टर के पास जाना था। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है पता है आपको, और अभी बताती हूँ मैं आप लोग को आगे ही व्लॉग में। तो व्लॉग को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ ये सब मत करिए जो मैंने किया है। मैंने बहुत लापरवाही कर दी है खाने पीने में। उसके बाद फिर ना मैंने यहाँ पे वर्मिसेली भी जो है वो चढ़ा दी, और ये जो है ये नॉन रोस्टेड वर्जन है इसका। रोस्टेड भी आता है, नॉन रोस्टेड इसलिए मैं लेती हूँ क्योंकि ना वो जो रोस्टेड आता है वो बहुत ज़्यादा डार्क डार्क रहता है। कई बार मुझे हल्का रोस्ट करना हो, या कभी मुझे एकदम ही लाइट डार्क रोस्ट करना हो, तो मैं प्लेन वाली लेके आती हूँ। उसके बाद उसे घर में ही रोस्ट कर देती हूँ। इसे कुछ लोग बॉईल करके जैसे नूडल्स बनाते हैं वैसे बनाते हैं, कि अलग से बॉईल कर लिया। मैं इसे साथ साथ ही पका लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट, और उसके बाद जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा इसको मैं निकाल के रख दूँगी। फिर फटाफट मैं बना रही हूँ यहाँ पे वर्मिसेली। ये इसे बैम्बिनो भी बोलते हैं और जवे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और काला काला क्या है यार, ये राई और प्याज डाल दिया। एक्चुअली मेरा दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है आजकल। उसके बाद फिर हल्दी डाली है, फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी हरी मटर, और उसके बाद से नमक डाल के ढक दूँगी, और फिर बनता रहेगा। और फिर मेरे को लगा कि अब व्लॉग करना चाहिए, तो मेरे को ना डॉक्टर के पास पहले जाना था, बट डॉक्टर के पास मेरा हो ही नहीं पाया। डॉक्टर गई हुई थी, फिर मैं चली गई थी, और यही सब चल रहा था। और फिर मुझे ना इनर थाइस में काफ़ी पेन हो रहा था, मुझसे चलते भी नहीं बन रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि आज है बृहस्पतिवार। आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार इज गुरुवार ऑल्सो। वीरवार बृहस्पतिवार फ्राइडे होता है, शुक्रवार फ्राइडे होता है। हाँ, चौक से भी पहले बता देखिए, बृहस्पतिवार नहीं, गुरुवार, वीरवार एंड थर्सडे। वीरवार ठीक है, वीरवार है ना, ये 4 दिन होते हैं थर्सडे। तो ये 4 दिन होते हैं। 4 तरीके से बोला मैं सही हूँ। राजा कह रहे शुक्र, देखो पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार जो भी तुम बोल रहे हो, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इतवार हाँ जो भी हो यार, पर है ना बात है। मेरे को हिंदी की गिनती भी आती है, राजा को नहीं आती है। मेरे को इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, पर सब कुछ आना चाहिए आपको। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए, क्योंकि मुझे ना 1 हफ्ते से इनर थाइस में ना पेन हो रहा है। तो एक बार वो बात करके आते हैं, और हॉस्पिटल फाइनलाइज करना है, और कुछ इंड्यूस वगैरह की भी कहानी है जो मैं आप लोग को बताऊँगी बाद में। एक बार थोड़ा फाइनल हो जाए, मैं अपनी तरफ से भी श्योर हो जाऊँ ना अपनी आगे कहानी बताने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बॉयल आ गया था, और मैंने यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अब जब इसी में हल्का हल्का तो पानी बचता है तो इसे ढक देते हैं, और इस तरह से मैं बनाती हूँ इसे। और यहाँ पे ना हमने अलमारी तोड़वाने वाले को बुला लिया था। मेरी 2-3 साल पहले से मैं बोलती हूँ ना ब्लॉग में, मेरी पुखराज की अंगूठी नहीं मिल रही थी, मतलब राजा की, और मेरी ईयरिंग नहीं मिल रही थी, और आज वो दोनों चीज़ हमें मिल गई। तो ये अंगूठी बोली, अलमारी तोड़वा ली। तो मैं सालों से आई थिंक बहुत टाइम से बोलती थी पुखराज की अंगूठी, एक ईयरिंग का सेट। दिखाओ कौन सी अंगूठी? फाइनली ईयरिंग का सेट था। हाँ, ये ना मेरे टॉप्स है गोल्ड वाले। ओके, ये मेरे गोल्ड के टॉप, और ये राजा की पुखराज। इसको ना राजा पहन नहीं रहे, तो मैं इसको ना गलवा दूंगी। तो एक ही अंगूठी और ये ईयरिंग गोल्ड के मेरे मिल गए टॉप्स। रुपा भी टेंशन हो रही थी, गए कहाँ।
तो चलिए खाना भी हो गया है। मैं पहले खाना दे देती हूँ, फिर हम निकल रहे हैं डॉक्टर के पास। चले तो हम लोग आ गए हैं शेल्बी, और यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। डॉक्टर क्लिनिक पे ही बैठती है, पर वो रात में बैठती है, फिर ना बहुत लेट हो जाता है और जाया नहीं जाता यार वहाँ पे। तो अद्वे कभी सो के उठा है, उसे लेके आए हैं। तो अद्वे कभी उठा है और वो उड़ रहा है। चलो फाइल, इसका पानी, इसके बोतल ले आनी पड़ेगी। हो गया है अपॉइंटमेंट डन। कार, अच्छा आगे से कार खड़ी करी थी, तो इंजेक्शन भी लग गया है। और एक और चीज, आई एम ओवर वेट। मैं बताती हूँ क्या हो गया है। हेलो, दुगू को चॉकलेट मिली। हाँ, अभी मेरे पीछे पड़ने वाला है कार में, खोल के खिलाओ। तो ये जो अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर मेरी बाहर गई हुई थी और फिर हम लोग चले गए थे, और मुझे कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी। लोग वापस आ गए, बहुत देर हो गई आए हुए। उसके बाद फिर लेटी थी, मैंने तो थोड़ा सा खाना किया, उसमें खाना खाया अपना, और फिर मैं क्या हुआ था बताती हूँ आपको एग्जैक्टली। मैंने अपने साथ ही कांड किया है, इसे बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। और क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, वो हंसी भी आ रही है और मेरे को बहुत डर भी लग रहा है। दिसंबर में जब हम लोग गए थे तो एक ही महीना हुआ है, तो मेरा वेट था 73। डुगू के टाइम पे जब एंड था डुगू तो 76 मेरा लास्ट वेट था जब डिलीवरी हुई थी। आज मैं गई, मान लीजिए एक ही महीना हुआ है यार, एक ही महीना लेके चलेंगे उसे। एक महीने में मैंने 7 किलो वेट, भगवान जाने, वैसे मैं जानती हूँ कैसे, मैं 7 किलो वेट पुट ऑन किया। 80 kg आज मेरा वेट है, 79.7, 80 kg। जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ और जैसे मेरा वेट देखा, डॉक्टर मुझे देखते ही बोल दिया कि थोड़ा, मतलब भाई डॉक्टर मुझे ऐसी थी कि जब भी मुझे देखती थी बोलती थी मैं थोड़ी फिट लगती लाइक लास्ट विजिट पे भी मैं फिट थी। और ऑल ऑफ द सडन मुझे पेन शुरू हो रहे थे थाइस, इनर थाइस में और हिप एरिया में बहुत प्रेशर और बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अभी चलने फिरने में भी अगर मैं 10 मिनट रोटी बनाती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, लगातार मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ अभी। और उसके बाद भी आप सोच लीजिए मेरी डिलीवरी को मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग, वैसे 15-20 तारीख की डेट है मेरी, बट अगर डुगू के हिसाब से लगाया जाए तो वही मार्च एंड या अप्रैल की स्टार्टिंग है। और अभी काफ़ी सारा टाइम बचा है, ये पूरा महीना बचा है और मार्च तो है ही लंबा महीना, और फिर होली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर का विजिट मेरा 34 वीक्स पे है, क्योंकि मेरा एक स्कैन है 34 वीक्स पे, वो लास्ट स्कैन है ऑफ दिस प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर के पास जब मैं गई हूँ, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को पता चला, डॉक्टर ने बोला मेरा थाई वेट, यहाँ से वेट, अपर बॉडी वेट, देखो लड़ाई होती है पता, बर्तन नहीं बजाते, हाँ, और अपर बॉडी वेट यहाँ से और ये वाला वेट उन्हें बोला दिख रहा है अपर बढ़ा हुआ, और फेस वेट
बोल रही फेस वेट नहीं दिख रहा है, हाँ फुल बॉडी वेट दिख रहा है, मैक्सिमम थाइज एंड यहाँ पे। वो वही बोल रही थी कि इसीलिए जो है चलने में दिक्कत हो रही है। मेरे को कल रात को लग रहा था और मैंने इतना वीडियो देख ली, और लाइटनिंग करके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि बेबी के लिए फिक्स तो नहीं हो रहा है फॉर डिलीवरी, क्योंकि थोड़ा केस था ना मेरा ऐसा वाला, तो डर लगता रहता है बीच बीच में। डॉक्टर ने बोला नहीं ये वेट पुट ऑन किया है मैंने, उसके कारण। फिर डॉक्टर ने बोला कि क्या रही हो, क्या कर रही हो ऐसा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैंने किया है ऐसा जो कि मुझे पता है। तो क्या हुआ, मैं हल्दीराम बहुत ज़्यादा विजिट कर रही थी अभी में, और हम लोगों ने बहुत रसगुल्ले खाए। रसगुल्ले ठीक है, एक पेड़े का पैकेट लाई थी, राजा ने ज़्यादा नहीं खाए होंगे, और मैंने वो पूरा पेड़े का पैकेट 3-4 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया। बिस्किट डेली सुबह उठते साथ ही मेरे को चाय के साथ 10-12 बिस्किट खा रही थी, पता नहीं अब मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज हम लोग, मैं डॉक्टर से ही कहती कि अभी आप ही की विजिट के बाद मैं जा रही थी क्या बोलते हैं हल्दीराम, और मैं पेड़े के ना सोच रही थी 3-4 पैकेट ले आती हूँ। वो राजस्थानी पेड़े के बड़े टेस्टी आते हैं, वो पेड़े के पैकेट ले आती हूँ और गुलाब जामुन रसगुल्ले पैक करा के ले आती हूँ वहाँ से। मैं जा ही रही थी बट हम लोग नहीं गए फिर, और अब ये फाइनल डिसीजन निकला है। डॉक्टर ने कहा कि जब मैं 34 वीक में आऊँगी, तो जैसे कि मैं अभी 79.7 हूँ, तो 81 तक ही, मतलब 1 kg मेरा बड़ा होना चाहिए, कम तो नहीं होगा। तो मैंने उनसे बोला कि एक्सरसाइज वगैरह के लिए, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं डंबल 2 से 5 किलो तक के डंबल उठा सकती हूँ, तो यहाँ का वेट कम करने के लिए, थाइस के लिए उन्होंने बोला है, वॉक करने के लिए। उन्होंने बोला कि अभी मेरी जो कंडीशन है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, और आई थिंक हर औरत जो प्रेग्नेंट है उसे थोड़ा वेट चेक करते रहना चाहिए। डुगो के टाइम में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी चीज़ों को लेके, और स्वीट क्रेविंग जो थी वो मुझे एंडिंग में हुई थी, जो इस टाइम पे भी है। पर इस टाइम मैं बहुत खुले हाथों से खा रही हूँ, और ऐसा हो रहा था कि यार खा ही रही थी, मैं बहुत खा रही थी। मीठा मैंने बहुत कंज्यूम किया, और मैं मीठा नहीं खाती हूँ। मैं सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसके टाइम पे खाया था, और इस टाइम पे भी खा रही हूँ। मैं मीठा नहीं खाती, पर इतना मीठा, तो उन्हें मेरी नॉर्मल शुगर भी कट डाउन करने के लिए कह दिया। उन्हें बोला अगर मीठे की क्रेविंग होती है तो गुड़ और थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट करके, प्रोटीन पाउडर बंद कर दिया है अभी मेरा इसी चक्कर में, क्योंकि अगर मेरा वेट बहुत बढ़ गया तो उन्हें बोला डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो नॉर्मल प्लान करी थी, फिर उन्होंने बोला नॉर्मल अगर नहीं भी होती है तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर बहुत हैवी ऐसा नहीं होता है कि नहीं होती है, बट फिर आप ही की हेल्थ है जो सफ़र करेगी। उन्होंने बोला पिछली बार जब मेरी डिलीवरी हुई थी 76 kg मेरा था, एंड विद इन 10 days 66 kg आ गया था वो सी सेक्शन का जब मैंने वो किया था। मैं अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद एकदम फिट थी। अगर मैं फोटो वगैरह शेयर करूंगी ना, तो मैंने कुछ किया नहीं था, बट हाँ फीड कराते रहते हो तो फिट हो जाते हो। पर उन्होंने बोला कि आप ही को प्रॉब्लम होगी आफ्टर डिलीवरी, और हमें क्या, हमें डिलीवरी करा देंगे, बट जो वेट बढ़ रहा है वो सही नहीं है। तो उसी के चक्कर में फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि हो सकता है बेबी का वेट बढ़ गया हो, तो उन्होंने बेबी का वेट चेक किया है, तो बोल रही थी बेबी का वेट 1.6 समथिंग है, जो कि ओके है इस टाइम पे। पर बेबी का वेट भी अगर मैं ऐसे चलती रही तो बेबी का वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने बोला मैक्स टू मैक्स डू गुड 3.2 kg, लाइक 3.28 kg समथिंग का ऐसा हुआ था। और ने मेरे से बोला कि मैक्स टू मैक्स आपका वेट कितना बढ़ना चाहिए, मतलब बच्चे का, वो भी है 3.5 तक ही बढ़ना चाहिए, ज़्यादा बच्चे का वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इस कंडीशन से मैं चलती रही जो कर रही हूँ मैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला स्टीविया और या शुगर फ्री, तो मैंने ऑर्डर की है अब, और मैं अपनी फुल शुगर कट डाउन करी, लाइक चाय वाय में भी बिल्कुल बंद, मतलब बिस्किट वगैरह सब कुछ उन्होंने बोला बंद, और कभी कभार कुछ खाना है। मैंने बोला कि बोलते चावल बहुत खाते हो, मैंने बोला नहीं हम लोग ना चावल नहीं खाते, मैं हरियाणा से हूँ ना, तो हम लोग को इतनी हैबिट नहीं है। मैंने बोला मेरे को ऐसा है कि मेरे को कोई 10 दिन में भी चावल देगा तो चलेगा, है ना, पर मेरे को पराठे का बहुत शौक है, और आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा होगा, मुझे पराठा बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को सुबह उठ के पराठा मिल जाए, दोपहर में पराठा मिल जाए, सब्जी से पराठा मिल जाए, भरमा पराठा, एक भरा हुआ पराठा मिल जाए, तो उन्हें बोला सब कुछ कट डाउन करना पड़ेगा। तो बहुत ओवर वेट मैं अभी हूँ इस टाइम पे, जो कि सही नहीं है, और पता मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला 2 बच्चे आपको सुनते हैं, तो ये देखिए यहाँ से जो है उन्होंने बोला, और मेरे को यहाँ पूरा प्रेशर फील होता है, मुझसे नहीं चल, हर 15-15 मिनट में मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। डॉक्टर से कह रही, डॉक्टर वही बोल रहे हैं कि AFI भी उनको लग रहा है कि शायद AFI भी बढ़ गया हो, कि पेट में ना पानी ज़्यादा। एक्चुअली मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट में AFI
बहुत है, मतलब डुगू के टाइम वो कम था, इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला हो सकता है कि पेट में पानी भी, थैली में पानी ज़्यादा हो, तो इसके कारण उन्होंने बोला कि थाइस वेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मैंने बोला कि वो दिख रहा नहीं है, वो तो 80 किलो 7वां महीना ही काउंट करते हैं इसे, इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि डुगू के टाइम जब मैंने कंसीव किया था तो मैं 62 kg की थी। मेरा वेट कभी 60 के नीचे नहीं जाता है, ये भी फैक्ट है। 50 अगर मैं 60 kg की हूँ, 62 kg की हूँ, तो मैं आपको स्लिम दिखूंगी, और अगर मैं इस वेट में हूँ तो ऑब्वियसली ऐसा दिखेगा। इसके टाइम पे जब मैंने कंसीव किया 62 kg थी। जब मैं गोवा भी जाती थी, ड्रेस वेस पहनती थी या कुछ करती थी, लाइक वेस्टर्न वगैरह या शॉर्ट्स वगैरह, तो मैं 62 वेट ही, मतलब मेरा वेट हमेशा ज़्यादा ही दिखाता है। और उसके बाद फिर भी मैंने बोला कि इस टाइम पे जब मैंने डुगू के टाइम पे कंसीव किया था तो मैं अपने ना मायके गई हुई थी, और मायके गई थी तो मेरा वेट 69 तब भी था जब मैंने कंसीव किया है। तो इन टोटल अभी तक 69 से 80 पहुंची, 11 किलो पहुंच गई हूँ मैं। तो मैक्स टू मैक्स 2-3 किलो और बढ़ना चाहिए एंडिंग तक। डुगू बेटा, तो उनको लग रहा था कि ना उसका वेट है, उनको लग रहा था कि बेबी वेट है, फिर ने बोला बेबी वेट नहीं है, आप ही का वेट है। तो वो थोड़ा सा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर, वो जी अभी संभल जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बच्चा ना, तो इस टाइम पे ना आपकी क्रेविंग संभालना मुश्किल होता है, बट एक सेकंड मेरे को वहीं बैठना पड़ेगा। तो ये है कि बढ़ गया है, टेंशन हो गई है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या होता है महीने टू महीने आपका 2-3 किलो बढ़ता है, पर मेरा 2-3 किलो नहीं बढ़ा मंथ टू मंथ, मेरा 7 kg डायरेक्ट ऊपर गया है। और उन्हें फिर थोड़ा डाउट हो रहा है शुगर का भी, तो शुगर टेस्ट के लिए उन्होंने मुझसे अभी बोला है, तो शुगर का टेस्ट होना है। अभी मेरा आज टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा है, Tdap करके आता है इंजेक्शन, तो 2 लगते हैं वो। तो मेरी सेकेंड वाली डोज जो है, मतलब लास्ट प्रेगनेंसी वाली, वो लगी अभी। तो वही मैं उनसे कह रही थी कि पता नहीं यार, मैंने उनसे बोला वो थी वॉक करते हो आप, तो मैंने बोला हाँ वॉक तो मेरा ऐसा कि काम करती हूँ, वॉक स्टेप्स पूछे, मैंने बोला स्टेप्स में काउंट नहीं करती हूँ, बट उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम हो जाएगी चांदनी अगर अभी से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी इतना पहुंचना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डायबिटीज, थोड़ा शुगर वगैरह का वो डाउट हो रहा है, तो वो अभी मेरे को कराना है जाके। तो कल में जाते हैं, और वो हो गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को वही टेंशन हो रही है कि मैंने क्या कर लिया, मैंने खुद ही के साथ यार कांड किया है। पता है लग भी रहा था ना, मैं तुझे कह रही थी क्या कि जो कपड़े डुगू के टाइम में मुझे आ जाते थे वो मुझे अभी से नहीं आ रहे। होगी सारी रात गोलगप्पा पार्टी। ये रहे हमारे गोलगप्पे, ये है तीखा पानी, ये है मीठा पानी, ये है मीठी कटाई, ये है मटर, और ये हैं टोटल 53 गोलगप्पे। आज होगी सारी रात गोलगप्पा पार्टी, डुगू गोलगप्पा पार्टी।